पुलिस अधीक्षक महोदय और एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष श्री लवलेश कुमार शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथियों का मैं आग्रह करूंगा आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक हमारे सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आपकी तालियों की ध्वनि आहिस्ता आहिस्ता बजती रहनी चाहिए। दीप प्रज्वलन के बाद मां सरस्वती मिला था, पर अपना कोई नहीं था। बस एक माँ थी जो उस पे जान से चाहती थी और उसे पाल पोस कर बड़ा करती थी। उसे आगे बढ़ने के लिए हर मोड़ पर पिता का विरोध और समाज के ताने सुनने पड़ते थे, पर माँ की मदद से वो पढ़ने जा सकी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो लक्ष्मी ने कभी सोचा भी ना था। एक्सक्यूज मी, यहाँ से क्या हुआ? भागो मत, आराम से बताओ। वो लड़के हम लोग को छेड़ रहे थे। इंस्पेक्टर, हवलदार, पकड़ो उसे। आओ, तुम दोनों को मैं तब तक घर छोड़ देता हूँ। और इस तरह डीआईजी साहब उन दोनों लड़कियों को घर छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी पुलिस फोर्स की सहायता से मनचले लड़के भी पकड़े जाते हैं। आइए अब देखते हैं आगे। पता क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? क्या वेदना कर रहा है? कुछ लड़कों ने छेड़ा। क्या? मुझे पता था यही होगा। मैंने बोला था लड़की घर पे आपको बाहर मत भेजो। वो तो शुक्र हुआ डीआईजी साहब वहां थे ना, वरना क्या होता? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं वहां ना भी होता तो भी आपकी बेटी सुरक्षित थी। आखिर सरकार के द्वारा इतने सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम और हाल ही में मिशन शक्ति। इतना ही नहीं, अगर उसे कोई छेड़ता है तो वो 112 और 1090 नंबर पर कॉल करके यूपी पुलिस को बता सकती है। और अगर 1090 पर संपर्क नहीं होता है तो फिर 945444 1090 पर एसएमएस कर सकती है। और इतना ही नहीं, अगर उसके साथ कोई बदसलूकी करता है तो सेल्फ डिफेंस में उठाया गया कदम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई आगे करो और यूपी पुलिस तुम्हारे साथ है। और फिर क्या था, लक्ष्मी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और देश का नाम रोशन किया। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आइए अब आपके सामने समाज की सोच को जानते हैं। यार, हम मर्द कितना भी कर ले, हमेशा विलन ही रहेंगे। आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने औरतों के साथ? हम लोग ने इनफैक्ट आज के कई मर्द कार में बैठने से पहले औरतों के लिए दरवाजा खोलते हैं। सिनेमा हॉल में जाने से पहले लेडीज फर्स्ट कहते हैं। बसेस में औरतों के लिए रिजर्व सीट्स होती है और मेट्रो में तो पूरा डब्बा ही होता है। अब और क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, इतना सब कर लिया। जनाब, एक लड़की से पूछो, वो बताएगी आपको। इतना सारा मत करो। अगर खोलना ही है तो कार के दरवाजे नहीं, अपने दिमाग की खिड़कियां खोलो। बोलना ही है तो वुमेन एम्पावरमेंट के पोस्ट पर डालो। जब वो तुम्हारे बगल में खड़ी हो तो बस इतना उसे महसूस कराओ कि उसे डर ना लगे। उसकी जीत को अपनी हार मत समझो।
उसके जिंदगी पर अपना अधिकार मत समझो। वो बराबरी चाहती है, भाई ठीक नहीं। अगर करना ही है तो बस इतना करो कि वो तुमको अपने से ना ही ज्यादा न कम समझे। जितनी आगे तुम हो, उसको अपना हिस्सा भी उतना आधा लगे, बस उतना आधा लगे। So let's take the initiative and make them feel equal. Thank you. अधिक होता है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता शायद जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जागरूकता जितना होना चाहिए नहीं है, जितना नियमों को हम लोग पालन करना चाहिए शायद हम लोग उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। पुलिस ना सिर्फ एनफोर्समेंट करती है, ट्रैफिक जागरूकता भी करती है और इसके साथ ट्रैफिक का जो इंजीनियरिंग होती है उसमें भी सुझाव देती रहती है। कहीं कहीं पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो होती है, कहीं रोड डिवाइडर गलत ढंग से बनने के कारण या ना बनने के कारण या अन्य किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये ट्रैफिक को सुधारने के लिए हम लोग कहते हैं उसको EEE, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एजुकेशन और ट्रैफिक एनफोर्समेंट। ये तीनों चीज जब अच्छा होगा निश्चित रूप से हमारा एक्सीडेंट्स कम होंगे। एक्सीडेंट्स के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूं। प्रत्येक दिन लगभग 1250 से अधिक एक्सीडेंट होता है भारतवर्ष में और लगभग 1214 लोगों का प्रत्येक दिन इंजोर्ड होते हैं। और जो हमारे युवा पीढ़ी है, अगर 15 साल से हम 45 साल तक माने, जितनी मृत्यु होती है 2/3 लोगों की मृत्यु इसी एज ग्रुप में है। ये कितना दुर्भाग्यजनक इस देश के लिए है। तो हमें समाज में ये अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा कि हम सबको ट्रैफिक बेल्ट धारण करना है, हम सबको हेलमेट पहनना है। हेलमेट के बारे में भी 2 शब्द बता दूंगा। लगभग 21,000 की मृत्यु हेलमेट के लिए ना होने के कारण है बाइकर्स का प्रत्येक वर्ष भारत में। एवरेज बता रहा हूं पिछले 5 साल का जो है। तो ये हम लोग इसको सुधारे कैसे? अन्य समस्त अपराध मिलकर जितनी मृत्यु होती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट उसका 3 गुना से अधिक मृत्यु होती है। तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ना चाहिए। हमको प्रत्येक स्टेप में हमें इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे ये बड़ी गाड़ी चलाने वाले हो, चाहे बाइक चलाने वाले, छोटी गाड़ी चलाने, किसी को भी हमको उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आप सबसे इस ओकेजन पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप स्वयं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप तो निश्चित इसको पालन करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके परिवार, आपके पास पड़ोस और जो भी आप जिनको भी देखते हैं उनको आप जरूर बताइए कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। क्योंकि जो मुख्य कारण बताया गया है भारत में एक्सीडेंट्स होने का या फेटल एक्सीडेंट्स होने का, उसका अगर 5-6 मुख्य कारण हम लोग मान लें तो उसमें 1 नंबर में यही आता है कि ओवर स्पीडिंग अथवा ट्रैफिक नियम को पालन ना करना। ये नंबर 1 रीजन है। उसके बाद अन्य रीजंस भी हो सकता है, ड्रंक एंड ड्राइविंग जिसके लिए पुलिस कार्रवाई करती है, या रोड खराब है, गाड़ी यांत्रिक त्रुटि हो गई, बहुत सारे रीजन हो सकता है। लेकिन हमें इसको सुधारना पड़ेगा, हम लोगों को इसको सेंसिटिव होना पड़ेगा अधिक से अधिक। ये सिर्फ पुलिस अकेला नहीं कर सकती, उसके साथ जन सहयोग चाहिए। हर बड़ा काम अगर हम लोग करने चाहेंगे, अगर इसको चुनौती के रूप में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें जन सहयोग चाहिए। जैसे कि डॉक्टर मल्लिका ने सबसे पहले बताया था कि बिना पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ये जन सहभागिता के बारे में आपने सबसे पहले बताया था अपने उद्बोधन में कि ये हमें बहुत जरूरी है। मैं इस कार्यक्रम आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं पुलिस अधीक्षक रायबरेली को, इस पॉलिटेक्निक को और साथ साथ हमारे एंटी करप्शन कमेटी को, जिन्होंने कई सारा क्विज भी कराया। हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर महोदय ने अपना क्विज भी करी और भी यहाँ पे एक मिशन शक्ति के बारे में भी क्विज किया गया कि बेसिकली आप सबको अवेयर करने के लिए हम लोग मिशन शक्ति भी हम लोगों ने शुरू किया है पिछले नवरात्र से। ये अगला नवरात्र तक चलेगा और बीच बीच में हम लोग अवेयरनेस के कार्यक्रम, उसके साथ साथ एनफोर्समेंट के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मिशन शक्ति के तहत प्रदेश सरकार का जो पहल रहा है, प्रत्येक थाने में हम लोगों ने एक स्पेशल काउंटर खोले हैं जो महिलाओं के लिए, महिला हेल्प डेस्क के नाम पे। रायबरेली में भी प्रत्येक थाने में खुल गया है
जहां पर महिला आए ना सिर्फ उनको अच्छे ढंग से रिसीव करना है, ना सिर्फ उनको अपना रसीद देना है, कोई कंप्लेंट हो उसको फॉलो अप कराना है, और उसके साथ साथ उनकी बात सुनी जानी है। जिसके पास कोई इवन एप्लीकेशन भी नहीं हो तो भी उसके लिए एप्लीकेशन लिखवा लेना है और कंप्यूटर में इसमें डालना है। ये सब कार्रवाई वो करते हैं ताकि एक प्रकार उनको आगे सुविधा रहता है, फैसिलिटेट होते हैं कि ठीक है हमें कोई भी समस्या हम लोग पुलिस के पास आके बता सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि 1090 हेल्पलाइन महिला विमेन पावर लाइन है, उसके साथ साथ 112 जो है इमरजेंसी हेल्पलाइन पुलिस की है, 182 है काउंसलिंग वगैरह करने के लिए है, और तमाम हेल्पलाइन हम लोगों ने बात किया। मुख्यमंत्री जी हेल्पलाइन 1076 है। एक आप लोगों को पूछा गया, कुछ लोगों ने बताया, वो तो बताया वो 1800 180 5145 वो तो नेशनल एक है, कॉल सेंटर का है, लेकिन उसके साथ साथ एक नेशनल हेल्पलाइन है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा टीवी पे 1075, ये भी कोविड कंट्रोल का है, ये भी कोविड हेल्पलाइन है, नेशनल लेवल का है 1075। I am Dr. Mallika Tripathi, Professor and Head Department of Humanities, फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज विद्यालय के प्रांगण में एंटी करप्शन कमेटी के द्वारा यातायात जागरूकता एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर एस एन सावत, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन थे। विशिष्ट अतिथियों में श्रीमान पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्लोक कुमार जी, अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव जी, डिप्टी एसपी अभिषेक श्रीवास्तव जी, यातायात प्रभारी रेखा सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष ACCI लवलेश कुमार जी एवं मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी प्रतिवारी जी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा छात्र छात्राओं को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न जानकारियां दी गईं एवं उनसे सहभागिता का आग्रह किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों को विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक होने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नावली के माध्यम से लोगों को नवीनतम जानकारी प्रदान की गई एवं पुरस्कार वितरण करके उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण पर जागरूकता फैलाने का सफल प्रयास किया। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतर्गत आराध्या सिंह, महविश फातिमा, सगुन, रूबी खातून, सोनल सिंह, अंशिका अवस्थी, तुलिका पांडे एवं अन्य छात्राओं ने नाट्य रूपांतरण के माध्यम से नारी सशक्तिकरण पर विशेष प्रस्तुति की। इसके अलावा सौम्या वर्मा, अर्जिता शुक्ला, मधु शाह, अक्षिता सिंह एवं नंदिनी के प्रयास भी सराहनीय रहे। इस अवसर पर कुछ शिक्षकों को भी उनके सहयोग के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें विनोद दोहरे जी, राजीव वर्मा जी, PC कटियार जी, रेणु गौतम जी, SL मौर्य जी, राकेश मिश्रा जी एवं नूपाराम जी मुख्य थे।